Hello students, I am Geeta Chuk. Welcome to my channel Learn English with Geeta Ma'am. Today we are going to read a very interesting story from class 9th book Moments, and the title of the story is In the Kingdom of Fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? We can get an idea of the subject of the story, that it is about some fools. Now who they are and what happens to them. Let's read it. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. Kingdom of fools, capital letter में लिखा हुआ ना, means it is the name of the place. Fine. So ये बताया गया है कि in the kingdom of fools, king और minister दोनों idiots थे. Fine. They didn't want to run things like other things. So they decided to change night into day and day into night. वो दूसरे किंग्स की तरह से अपने यहाँ अपने किंगडम में रूल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक चेंज लेके आया. एंड व्हाट वाज द चेंज? दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर पर्सन रात को जगेगा. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. और उनको फील्ड्स में क्रॉप कल्टीवेट करना है. टिल का मतलब होता है टू कल्टीवेट क्रॉप्स, या फिर अपना कोई बिजनेस रन करना है, वो कब करेंगे? ओनली आफ्टर डार्क, दिन ढल जाने के बाद. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. क्वाइट इंटरेस्टिंग. हियर they decided, they ordered that everyone would work only during the night time and they would go to bed, they would sleep as soon as the sun comes up. Anyone who disobeyed would be punished with death. और उन्होंने ये भी ऑर्डर डिक्लेयर किया कि जो भी उनके इस रूल को डिसऑबे किया करेगा, ही और शी वुड बी पनिश्ड विद डेथ. ठीक है. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब लोगों ने ऐसा ही किया बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ डेथ. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब इस चीज़ को दे वर टेकिंग एज अ प्रोजेक्ट. वेरी स्ट्रेंज. So the king and ministers were delighted at the success of their project. They were very happy to see the success of this project because people were obeying them. ठीक है. One day a guru and his disciple arrived in the city. Disciple is actually a follower. ठीक है. जिसे हम हिंदी में शिष्य भी बोलते हैं. तो एक दिन एक गुरु और इसका शिष्य उस सिटी में आए. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. सिटी बहुत सुंदर थी और broad daylight means everything could be seen easily. It was a full daytime. Fine. But there was no one about. कि पूरा दिन खिला हुआ था लेकिन फिर भी वहाँ पे एक सिंगल पर्सन भी नहीं था. Everyone was asleep. हर कोई सोया हुआ था. Not a mouse stirring. Even there was not a single mouse stirring. एक माउस को भी मूव करते हुए यानी जगा हुआ आप उस सिटी में नहीं देख सकते थे. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जो कैटल थे, जो उनके एनिमल्स थे, उनको भी उन्होंने इसी तरह से ट्रेन किया था, इसी तरह से टीच किया था टू स्लीप बाय डे. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वेंडेड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. द टू स्ट्रेंजर्स, हु वर दे? द गुरु एंड हिज डिसाइपल. दे वर अमेज्ड, दे वर सरप्राइज्ड. जो भी उन्होंने अपने आसपास देखा उसको देख के वो बहुत हैरान थे. एंड वेंडेड अराउंड टाउन, और पूरा टाउन के चारों तरफ घूमते रहे टिल इवनिंग. कब तक? शाम तक. व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप. शाम को क्या हुआ? अचानक से पूरा टाउन जग गया. मीन्स ऑल द पीपल वॉक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. और अपना जो रात को उन्होंने मतलब जो सपोजिटली जो दिन में किया जाने वाला काम था, जिसको वो रात को करते थे, वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया. द टू मेन वर हंग्री. वो दोनों बहुत हंग्री थे बिकॉज सुबह से वो लोग आए हुए थे. एंड द शॉप्स वर क्लोज्ड, पीपल वर स्लीपिंग. सो नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज. शॉप्स खुल गई थी तो वो ग्रॉसरी शॉप से कुछ ईटेबल्स लेने के लिए चले गए. टू देयर अस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुडू. डुडू जो है ये वहाँ का करेंसी है. ठीक है. तो उनको एक और चीज़ जो है उसने बहुत हैरान किया. वो क्या था कि हर चीज़ का कॉस्ट सेम था. एंड व्हाट वाज द कॉस्ट? अ सिंगल डुडू. ये MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज जो आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स. फाइन. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. यानी वो कुछ भी खरीदें, चाहे वो राइस खरीदें, चाहे वो बनानास खरीदें, हर चीज़ का कॉस्ट था अ डुडू. ठीक है. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. वो दोनों बहुत खुश थे. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी. और एक रूपी में, सिंगल रूपी में तो जितना कुछ वो चाहते थे वो सब कुछ बाय कर पाए. ठीक है. When they had cooked and eaten, अब उन्होंने खाना बना लिया और खा भी लिया. Then the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जो गुरु जो था उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने अपने डिसाइपल को बोला कि ये जो किंगडम है ये किंगडम ऑफ फूल्स है और एक सही जगह नहीं है उनके रहने के लिए. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ से चलते हैं. He said to his disciple, but the disciple didn't want to leave the place. लेकिन disciple उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था. Everything was cheap here. क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? Because everything was so cheap. बहुत सस्ता था सब कुछ वहाँ पे. All he wanted was good cheap food. और इस disciple को तो क्या चाहिए था? Nothing more than good cheap food. The Guru said, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they'll do to you next. तो एक तरह से गुरु ने उसको वॉर्न करते हुए बोला कि ये सभी जो हैं ये फूल्स हैं जो इस तरह की लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, है ना, लाइक स्पेंडिंग डेज एज नाइट एंड नाइट्स एज डेज. सो ही सेज कि ये सब कुछ यहाँ पे लंबे टाइम तक ऐसा नहीं रहने वाला, यानी यहाँ पे रह के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एंड यू कांट टेल कि आपके साथ वो नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नया रूल वो डिक्लेयर करने वाले हैं. ठीक है. सो ही सेज टू गो फ्रॉम देयर बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. लेकिन गुरु की जो विजडम वाली बातें थी वो उस डिसाइपल को नहीं समझ में आई, वो नहीं सुनना चाहता था गुरु की बात. ही वॉन्टेड टू स्टे. वो वहाँ पे रहना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. तो फाइनली गुरु ने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया उसको समझाना और बोला कि जो करना है वो आप करो, आई एम गोइंग. द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल. अब जो डिसाइपल था वो वहीं रुका. एट हिज फिल मतलब जितना उसको भरपेट खाना रोज़ चाहिए था, बनाना, घी, राइस, व्हीट सब वो रोज़ खाता था और एक सेक्रेड बुल की तरह से वो फैट हो गया था. ठीक है. Actually, he had stayed there to have fun of all those eatables. So, no surprise. Sacred bull से यहाँ पे हम मतलब ले सकते हैं कि एक्चुअली बुल जो होता है, आपने देखा होगा ना, एक ज़ोडिएक जो होता है टॉरस, है ना, उसमें बुल का पिक्चर होता है वहाँ पे उस ज़ोडिएक साइन में, है ना. तो एक तरीके से इसको बहुत सैक्रेड माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है. ठीक है. और सेकेंडली हम इस व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं कि हमारे आसपास विलेजेस में, टाउन्स में, इवन सिटीज़ में भी टू फीड द एनिमल्स, है ना, इज़ रिगार्डेड एज समथिंग ऑस्पिशियस, समथिंग सेक्रेट, है ना. तो वो इतना फैट हो गया था कि जैसे किसी बुल को रेगुलरली फीड कर रहे हो आप और वो एक सेक्रेट काम की तरह से आप कर रहे हो, एंड द बुल हैज़ ग्रॉन, है ना, फैट. तो ही वॉज एक्चुअली ग्रॉन लाइक अ फैट बुल. फाइन. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रॉक इन टू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. तो एक दिन क्या हुआ, ब्राइट डे इसलिए लिखा है बिकॉज दिन में सब सो रहे होते थे ना. तो इस दिन क्या हुआ कि सुबह पूरे दिन में एक थीफ ही ब्रॉक इन टू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल. कैसे एंटर हुआ वो उसके घर में, एक वॉल में होल के थ्रू. एंड स्नीक इन का मतलब होता है जैसे क्रीप करके वो उस वॉल से निकल के गया. ठीक है. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. लूट मीन्स जो भी थेफ्ट मेक करके वहाँ से जो भी सामान उसने स्टील किया था, जैसे वो उसको कैरी करके लेके जाने लगा, उस ओल्ड हाउस की वॉल जो है वो collapse हो गई उसके हेड के ऊपर, और वो पर्सन, वो थीफ, ऑन द स्पॉट मतलब वहीं के वहीं ही वॉज किल्ड. His brother ran to the king and complained. अब इस पर उसका ब्रदर जाता है किंग के पास में और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस
When my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब देखो उसके थेफ्ट के काम को भी एंशियंट ट्रेड, कोई पुराना जो बिजनेस होता है ना जैसे किसी का, उस तरीके से एड्रेस कर रहा है ना. सो वो कह रहा है कि जब वो मेरा ब्रदर जो है वो कंटिन्यू कर रहा था अपने पुराने काम को, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. अब वो इसके लिए उस मर्चेंट को जिसके घर में वो गया था उसको ब्लेम करता है कि ही इज़ टू ब्लेम बिकॉज ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. अब वो ये कह रहा है कि आपको इस रॉन्ग डूअर को पनिश भी करना है और फैमिली को कुछ कंपनसेशन भी देना होगा इस इनजस्टिस के लिए. ठीक है. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन. किंग ने बोला कि डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, डोंट वरी. एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस. और उसी वक्त, एट वंस मीन्स एट दैट टाइम ओनली, है ना, उसी टाइम उन्होंने समन किया, मतलब ऑर्डर करके बुलवाया ऑनर ऑफ द हाउस उस मर्चेंट को. फाइन. अब क्या हुआ? व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चन हिम. अब जब मर्चेंट वहाँ पे आया तो किंग ने उससे पूछा व्हाट्स योर नेम. उसने बोला सच एंड सच योर हाइनेस. मतलब उसने सच एंड सच मीन्स कि कुछ भी जो उसका नाम था उसने बता दिया. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बोगल्ड योर हाउस. तो वो पूछ रहे कि जब ये डेड मैन, वो थीफ, जब आपके घर में चोरी कर रहा था, क्या आप घर पे थे? येस माई लॉर्ड. ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम. तो सेम स्टोरी उसने बता दी किंग को कि वो घर में घुसा लेकिन वॉल जो है वो वीक थी तो इसलिए उसके ऊपर गिर गई. द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी. योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. वी हैव टू पनिश यू. अब किंग उसको अपना डिसीजन सुना देता है कि क्योंकि आपके घर की जो वॉल जो है इसने इस पर्सन के ब्रदर को किल किया है तो यू आर टू ब्लेम. आप पे दोष जाता है इसका, इसलिए वी हैव टू पनिश यू. लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो मर्चेंट कह रहा है कि मैंने ये वॉल पुट अप नहीं किया, मैंने ये वॉल नहीं बनाया, फॉल्ट उस आदमी का है जिसने ये वॉल बनाया. आई एम नॉट द डिफॉल्टर. ही डिडंट बिल्ड अप द वॉल राइट. तो वो कह रहा है कि उसने दीवार सही नहीं बनाई तो आपको उसको पनिश करना चाहिए. हु इज़ दैट? अब किंग पूछता है कि कौन है वो जिसने ये दीवार बनाई. माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय. और वो कह रहा है कि मैं उस पर्सन को जानता हूँ जिसने मेरे फादर के टाइम पे ये वॉल बनाई, वो यहीं पास में रहता है. ठीक है. देन द किंग सेज, द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. ठीक है. किंग ने अपने मैसेंजर्स को भेजा, ब्रिंग इन मतलब उसको लेके आने के लिए ब्रिकलेयर को जिसने वो दीवार बनाई. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट. मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइड हैंड्स एंड फीट होना चाहिए था. ठीक है. तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि उसको हैंड और फुट जो है वो टाई करके किंग के सामने प्रेजेंट किया गया. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम. अब किंग उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप, क्या आपने ये दीवार बनाई थी इनके फादर के टाइम पे. Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? अब किंग जब वो कहता है कि हाँ मैंने बनाई, तो किंग बोलते हैं कि किस तरह की दीवार बनाई आपने. It has fallen on a poor man. देखिए किंग एक थीफ को पुअर मैन एड्रेस कर रहा है. तो किंग ये कहता है कि ये उसके ऊपर गिर गई और उसको किल कर दिया. यू हैव मर्डर्ड हिम. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. क्योंकि उसकी भी डेथ हो गई है तो आपको भी डेथ का पनिशमेंट मिलेगा. ठीक है. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, लेकिन इस डेथ ऑर्डर को किंग एग्जीक्यूट कर पाता है ना, उससे पहले ही द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. पुअर जो ब्रिकलेयर था उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. कि अपने ऑर्डर्स देने से पहले, एग्जीक्यूशन ऑर्डर को देने से पहले मेरी बात सुनिए. इट इज़ ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. ये सही है कि मैंने ये दीवार बनाई और ये दीवार अच्छी नहीं थी. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. द एक्सक्यूज इज़ कि वो ये ब्रिकलेयर बोल रहा है कि मेरा दिमाग उस वक्त इस पे फोकस नहीं था, इस दीवार को बनाने पे. I remember very well a dancing girl who was going up and down the street all day with her anklets jingling.
अब वो ये कह रहा है कि जब मैं ये दीवार बना रहा था, एक डांसिंग गर्ल जो है वो गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, मीन्स एक गली से, एक स्ट्रीट से वो बार बार आ और जा रही थी। आने और जाने के लिए यहाँ पे अप एंड डाउन फ्रेज यूज़ हुआ है। विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंकलेट्स होती हैं पायल, और उनकी जो आवाज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड जिंगलिंग। ठीक है, तो उसने बोला कि उनकी जो एंकलेट्स की आवाज़ थी उसकी वजह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। तो वो कह रहे हैं कि इस वजह से मैं अपनी आइज़ और अपने माइंड को उस वॉल पे फोकस नहीं रख सका जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, नाउ ही सजेस्ट कि आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, वो कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इन टू इट। अब किंग उसको भी सही बताते हैं और कहते हैं कि ये केस तो बहुत गहराता जा रहा है। लुक इन टू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, है ना, तो वो बोल रहे हैं कि हमें तो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। सी, द किंग इज सेइंग कि इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को जज करना बहुत आसान नहीं है। इजंट इट कॉमिकल? लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़। अब वो कह रहे हैं कि उस डांसर को ढूंढो, जहाँ पे कहीं भी वो है उसको वहाँ से लेके आओ। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो वहाँ पे ट्रेम्बलिंग मतलब शिवरिंग करती हुई, बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज, है ना, तो वो वहाँ पे शिवर करती हुई वहाँ पे आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो while this poor man was building a wall? Did you see him? तो किंग अब उससे क्वेश्चंस करते हैं, वो उससे पूछते हैं कि क्या आप उस स्ट्रीट से अप एंड डाउन जा रही थी, आ रही थी, जब ये मैन ये वॉल को बिल्ड कर रहा था, क्या आपने इन्हें देखा था? येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, वो ये कहती हैं कि मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। अब किंग उसे बताते हैं कि क्योंकि जब आप यंग थे, आप अपनी एंकलेट्स की आवाज़ जो है उससे आपने डिस्ट्रैक्शन कॉज किया, और इस वजह से इस ब्रिकलेयर ने एक बैड वॉल बिल्ड की। फाइन, लेट्स रीड फर्दर। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। अब किंग ये बोलते हैं कि ये दीवार जो है एक पुअर बर्गलर के ऊपर गिर गई और उसको किल कर दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट पर्सन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। अब क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, ये वीक वॉल बनी, उसका रीज़न आप थे, उसके पीछे रीज़न आप थे, इसलिए यू विल हैव टू बी पनिश्ड, आपको पनिश किया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब वो ये कह रही हैं कि मुझे अब याद आ रहा है कि मैं वहाँ पे उस स्ट्रीट से बार बार अप एंड डाउन क्यों आ रही थी, है ना। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। अब वो ये कहते हैं कि मैंने गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिया था मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। अब वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत लेजी था, वो बहुत आलसी था, है ना। स्काउंड्रल इज़ यूज फॉर अ बैड पर्सन। सो शी सेज कि he made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. अब वो ये कह रही हैं कि वो इतना लेज़ी था कि उसने मुझे हमेशा एक्सक्यूज़ेस ही दिए, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस, कभी बोला कि अभी दूंगा, कभी बोला कि तब दूंगा, एंड पूरा दिन वो यही करता था। He made me walk up and down to his house a dozen times, और इस वजह से I had to go to his house dozen times. Fine. That was when this bricklayer saw me. और ये बोल रहे हैं कि उसी टाइम क्या है कि ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। It's not my fault, my lord. It's the damn goldsmith's fault. अब वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा फॉल्ट नहीं है, my lord, it is the damn goldsmith fault. वो बताती हैं कि ये इस goldsmith का फॉल्ट है। Poor thing, she is absolutely right. अब किंग को लगता है कि ये तो बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस, इस प्रूफ को वे करते हुए किंग ये बोलते हैं, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। आपको ध्यान रखना है, MCQs में यू कैन बी आस्क्ड दैट whom does the king declare as the real culprit? Fine. So he declares the goldsmith as the real culprit. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. किंग ने बोला कि अभी के अभी उस गोल्डस्मिथ को लेके आइए जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है वहाँ से। The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell.
सो वी आर गोइंग टू हियर वन मोर स्टोरी. फाइन. तो किंग के जो बेलिफ्स होते हैं, ऑफिशियल्स, है ना, जो वहाँ पे लॉ को मेंटेन करके रखते हैं या जो किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तो उसके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सर्च किया गोल्डस्मिथ को और फाइनली वो उन्हें उसकी शॉप में एक कॉर्नर में छुपा हुआ मिला. और जब उसने अपने ऊपर लगे एक्यूजेशन को, ब्लेम को सुना, तो उसने अपनी ही कहानी सुनाई. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchants' orders. तो अब वो अपना एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हाँ, मैंने इस डांसर को बहुत बार मेरे घर बुलाया, मैंने इसे बहुत एक्सक्यूज़ेस दिए क्योंकि मैं फिनिश नहीं कर पाया इनकी ज्वेलरी के ऑर्डर को, बिकॉज I had to finish with the rich merchants' orders. They had a wedding coming. और इसकी वजह थी कि वेडिंग थी उनके घर पे and they wouldn't wait. और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे. You know how impatient rich men are? अब वो ब्लेम करता है कि रिच मैन जो हैं वो बहुत impatient होते हैं. So he had to complete their order first. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down? अब वो किंग पूछ रहा है कि ये रिच मर्चेंट कौन था जिसने आपको इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी के काम को फिनिश करने से रोका और जिस वजह से इनको बार बार आपके घर आना पड़ा. Which distracted this bricklayer which made a mess of his wall. जिसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ और ये वॉल जो है मैस हुआ इसके साथ, मीन्स वॉल जो है कोलैप्स हो गई. फाइन. विच इज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम. ठीक है, तो वो वॉल क्योंकि वीक बिल्ड हुई थी तो वो एक इनोसेंट पर्सन के ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम. कैन यू नेम हिम? क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? द गोल्ड्समिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. ठीक है, हियर कम्स द रियल ट्विस्ट. क्या हुआ कि जिस मर्चेंट का नाम गोल्डस्मिथ ने लिया, ये वही मर्चेंट था, वही ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस था जिस हाउस की वॉल कोलैप्स हो गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, क्योंकि अब बात घूम के फिर से उसी मर्चेंट पे आ गई, इसलिए यहाँ पे ये फ्रेज़ यूज़ हुआ है कि जस्टिस हैड कम फुल सर्किल. ठीक है. थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट. किंग ने सोचा कि वापस से बात कहाँ आ गई है, मर्चेंट पे. व्हेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट ही अराइव क्राइंग. अब बहुत गुस्से से किंग ने उसको समन करके कोर्ट में वापस बुलाया और वो वहाँ पे क्राई करते हुए आया. इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट. तो वो कह रहे हैं कि ज्वेलरी का जो ऑर्डर था वो मेरे फादर ने दिया था, वो अब नहीं है, ही इज़ डेड, सो आई एम इनोसेंट. But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. अब वो कह रहे हैं अपने मिनिस्टर से उन्होंने कंसल्ट कर लिया एंड फाइनली ही रूल्ड डिसिसिवली, मतलब डिसीजन मेक करते हुए उन्होंने बोला कि आपके फादर जो हैं वो ट्रू मर्डरर हैं के प्लेस पे पनिश करना होगा. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स. आप सब कुछ अपने क्रिमिनल फादर से इनहेरिट किया है, उनकी रिचेज़ हैं या फिर उनके सिंस हैं, मतलब जो उन्होंने क्राइम किया है वो भी आपको ही इनहेरिट करना है. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू. वो ये कहते हैं कि ये तो मुझे पता ही था, है ना. ही ट्राइज टू प्रिटेंड वेरी स्मार्ट. तो वो ये बोलते हैं कि मुझे पता ही था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस हॉरिबल क्राइम की रूट में यानी इसकी जो जड़ है वो आप ही हो. सो यू मस्ट डाई. ठीक है. एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. स्टेक क्या होता है? जो एक पोल काइंड ऑफ खड़ा किया जाता है, जैसे आपने देखा है ना क्राइस्ट का एग्जीक्यूशन जिस पोल पे हुआ था, है ना, उस तरह का पोल जो है बनाया जाता है. तो उन्होंने ये बोला कि एक नया स्टेक जो है रेडी किया जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन, मतलब उनको वहाँ पे हैंग करने के लिए. ठीक है. एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. Impaling का मतलब होता है कि आपको स्टिक करना, है ना, उसके साथ में किसी पियर्सिंग थिंग से
या किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको वहाँ पे स्टिक करना उस स्टेक के ऊपर। जैसे आपने देखा जीसस क्राइस्ट को जैसे स्टिक किया हुआ था ना उसके ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि जब उनका इम्पैलिंग वहाँ पे करना था तो उन्होंने देखा कि मिनिस्टर ने देखा कि जो रिच मर्चेंट जो है उसका जो साइज़ जो है वो प्रॉपर नहीं था अकॉर्डिंग टू द न्यूली मेड स्टेक। ही वॉज समहाउ टू थिन, ठीक है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरिड अबाउट इट। तो किंग भी बहुत वरिड हो गए इसके बारे में। वॉट शेल वी डू, ही सेड, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find the man fat enough to fit the stake। तो अब उन्होंने बोला कि ये नया स्टेक तो बन गया है, किसी को तो पनिश करना पड़ेगा। तो किंग ने फिर से एक फुलिश डिसीजन मेक करते हुए बोला कि किसी भी ऐसे फैट पर्सन को जो इस स्टेक को फिट करे आप ढूंढ के लाइए और उसको हम यहाँ पे हैंग करेंगे। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। तो इसके लिए सर्वेंट को immediately they were sent all over the town, उनको सर्च करना था जाके एक ऐसा पर्सन जो फिट कर सके उस स्टेक के साइज को, ठीक है। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee, ठीक है। तो फाइनली आपको भी लग रहा होगा जैसा कि मुझे रीड करते हुए लग रहा है कि गुरु ने जो बोला था कि वो आपके साथ नेक्स्ट क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते, आप बता भी नहीं सकते। तो ऐसा ही कुछ अब इस डिसाइपल के साथ में होने वाला है। बिकॉज बीइंग फिट टू द स्टेक अ फैट मैन वॉज सर्च फॉर, और ये जो थे डिसाइपल जो थे ही वॉज feeding himself for months, he had been feeding himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। तो वो बहुत फैट हो गए थे। तो जो उनके सर्वेंट्स थे, किंग के सर्वेंट्स, उनकी नज़रें उन पे पड़ी और डेफिनेटली वो उन्हीं को पकड़ के किंग के पास ले गए। लेट्स रीड। What have I done wrong? I am innocent, I am a सन्यासी। अब यहाँ पे वो डिसाइपल कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया है, मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree. Decree means order. That we should find a man fat enough to fit the stake. Now this can be a question again. आपसे पूछा जा सकता है that what was the royal decree? ठीक है, तो आपको ये बताना होगा that they were supposed to find a man fat enough to fit the stake. ठीक है, according to the royal decree, they needed to find a man fat enough to fit the stake. They said and carried him to the place of execution। अब जहाँ पे हैंग किया जाना था उस जगह वो उसको लेके गए। He remembered his wise guru's words। अब जैसे हमें याद आ रही है ना उनके वाइस गुरु के वर्ड्स की, वैसे ही उस डिसाइपल को भी याद आ रही है। This is a city of fools, you don't know what they'll do next। यही वर्ड्स थे गुरु के। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was। अब जब अपनी डेथ के लिए वेट कर रहे थे तब उन्होंने अपने हार्ट से गुरु को प्रे किया और बोला कि जहाँ कहीं भी वो हैं वो उनकी इस क्राई को सुने और आए। अब उसको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि क्यों उसने अपने गुरु की बात को नहीं माना। फाइनली ही मेक्स अ कॉल टू हिज गुरु। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। ही हैड मैजिक पावर्स, he could see far and he could see the future as he could see the present in the past। अब ये सब गुरुज़ के बारे में बताया हुआ है कि गुरुज़ के पास में क्या पावर्स होती है, ये हम सबको पता है ना, कि वो आइज़ बंद करके ही वो देख लेते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम्स को वो देख सकते हैं, है ना। सो इस तरह से क्या हुआ कि गुरु ने, जिनके पास में मैजिक पावर्स थी, उन्होंने वो सब कुछ देख लिया। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल who had got himself into such a scrape through love of food। अब वो अपने उस डिसाइपल के पास में उसको बचाने के लिए तुरंत पहुंच गए, एट वंस, ठीक है, जिसने अपने आप को इस स्क्रैप में, स्क्रैप का मीन्स होता है सम मेस, ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को इस मेस में डाल लिया था थ्रू लव ऑफ फूड। तो उनको बचाने के लिए द गुरु अराइव्ड देयर। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper। विस्पर का मतलब होता है इन लो वॉइस, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइपल को डांटा पहले तो, और फिर धीरे से आवाज़ में उनको कुछ बोला। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। अब
डेफिनेटली बटरिंग है ये, जहाँ पे वो किंग को एड्रेस करते हैं वाइजेस्ट ऑफ द किंग। एक फुलिश किंग को ही इज़ एड्रेसिंग एज वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, है ना, कि सब किंग्स में बुद्धिमान किंग। आप बताइए कौन बड़ा होता है, गुरु या डिसाइपल? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। व्हाई डू यू आस्क? तो वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स गुरु ही बड़ा होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। अब वो गुरु ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे पहले आप हैंग करेंगे। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद में आप मेरे डिसाइपल को डेथ का पनिशमेंट देंगे, ठीक है। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. क्लैमर का मीन्स होता है लाउड नॉइस, ठीक है। तो जब डिसाइपल ने ये सब सुना तो उसने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट। अब वो कह रहे हैं कि मुझे पहले हैंग करें, आप मुझे पहले यहाँ लाए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, ठीक है। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब एक तरह से गुरु और डिसाइपल के बीच में फाइट होने लगी कि किसको पहले जाना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। He asked the Guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. अब वो गुरु से पूछते हैं कि आप क्यों मरना चाहते हो? हमने तो एक फैट मैन को फाइंड करना था इस स्टेक से जो फिट करे, तो हमने इनको चूज़ किया है। You shouldn't ask me such question. अब गुरु कहते हैं कि आप मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछिए। Put me to death first, replied the Guru. Why? There is some mystery here. अब किंग कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है इसमें, कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है। एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो वो बोल रहा है कि आप बहुत समझदार लगते हो, तो ये ज़रूरी है कि आप पहले मुझे समझाएं अपनी इस बात को। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू? आस्क्ड द गुरु। अब गुरु बोलते हैं कि ओके आई विल टेल यू, बट यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस कि आप मुझे पहले हैंग करेंगे, ठीक है। यू विल पुट मी टू डेथ फर्स्ट। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। सोलम वर्ड मीन्स द फाइनल वर्ड्स, ठीक है, जो एक प्रॉमिसिंग वर्ड्स जो थे वो उन्होंने उसको दे दिए। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट। ईयर शॉट मतलब जहाँ से कि उसकी आवाज़ को वो सुन सकता। गुरु और सर्वेंट्स जो हैं वो गुरु और किंग के बीच के डिस्कशन को सुन सकते, इतनी दूर वो उनको ले गया और फिर उनसे भी धीरे आवाज़ में वो विस्पर करते हुए बोला, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? उन्होंने बोला कि आप जानते हैं कि हम क्यों अभी मरना चाहते हैं? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. तो बोल रहे हैं कि हमने पूरा वर्ल्ड घूमा है, लेकिन ऐसा सिटी, ऐसा किंग आपके जैसा हमने कभी नहीं देखा, हमें कभी नहीं मिला। That stake is the stake of the God of justice. तो वो बोल रहे हैं कि ये जो स्टेक आपने बनाया है, ये तो स्टेक ऑफ जस्टिस है। It is new. It has never had a criminal on it. ये नया बनाया गया है, इस पर आज तक कोई भी क्रिमिनल हैंग नहीं हुआ है, ठीक है। Whoever dies on it first will be reborn as the kings of this country. अब रीज़न क्या बताया उन्होंने फर्स्ट जाने के लिए कि जो भी इस स्टेक पे फर्स्ट जाएगा he will be reborn as the king of this country, ठीक है। And whoever goes next will be the future minister of this country. यानी पहले मरने वाला राजा बनेगा और उसके बाद मरने वाला मिनिस्टर। वी आर सिक ऑफ आवर असेटिक लाइफ। वो ये बोलते हैं कि हम अपनी जो ये असेटिक मीन्स होता है कि किसी भी आप ये कह दें कि जो इंडल्जेंस ऑफ लाइफ होती हैं, बहुत सारी लाइफ की ऐसी चीज़ें जिनमें एक रिलीजियस लाइफ, ठीक है, प्लेन मैनर में बोलें तो वो ये बोलता है कि वी आर सिक ऑफ, कि अब हम परेशान हो सकते हैं परेशान हो चुके हैं अपनी इस रिलीजियस लाइफ से। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो क्यों ना थोड़े टाइम के लिए एन्जॉय करें हम बीइंग एज किंग एंड मिनिस्टर। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड। अब वो कह रहा है कि कीप योर वर्ड मीन्स प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस आप पूरा करें। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें भेजें स्टैक पे। मी फर्स्ट रिमेंबर, वो बोल रहा है कि स्टेक पे पहले मैं जाऊंगा, ठीक है, याद है ना आपको। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब वो एक बहुत गहरी सोच में चला गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो अपने इस लाइफ क्या नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ में भी ये किंगडम किसी और को नहीं देना चाहते थे। He didn't want to part with his kingdom or to give away his kingdom to someone else. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए उनको टाइम चाहिए था। उन्होंने ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, उन्होंने जो एग्जीक्यूशन था उसको पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट डे के लिए, एंड अपने मिनिस्टर से सीक्रेट में कुछ बातें की।
इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। वो ये कहना है कि हमारे लिए सही नहीं है कि अगर हम अपनी किंगडम को किसी दूसरे को नेक्स्ट लाइफ के लिए भी दे दें। तो लेट्स गो ऑन द स्टेक आर सेल्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो वो अपने मिनिस्टर से बात करते हैं कि इस लाइफ में तो क्या नेक्स्ट लाइफ में भी ये सही नहीं होगा अगर हमारी किंगडम हम किसी और को दे दें। ठीक है, सो ही सेज कि हम इस स्टेक पे पहले जाएंगे एंड देन वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। होली मैन डोंट टेल लाइज। वो ये कह रहे हैं कि जो होली मैन होते हैं, लाइक जो सन्यासीज जो होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। तो उन्होंने जो बोला उसको उनके मिनिस्टर का भी कंसेंट मिल गया एंड ही अग्रीड। So he told the executioners, we'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. अब जो executioners मतलब वहाँ पे जो हैंग करने के लिए वहाँ पे पर्सन अपॉइंटेड थे, सर्वेंट्स अपॉइंटेड थे, वो उनको बोलते हैं कि आज रात को हम आपको क्रिमिनल्स भेजने वाले हैं। आपके पास जो फर्स्ट मैन आए उनको आप पहले डेथ के लिए भेजेंगे और जो सेकेंड मैन आए उनको सेकेंड। वो ये बोलते हैं कि ये मेरे ऑर्डर्स हैं और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. अब क्या हुआ कि उस रात किंग और मिनिस्टर सीक्रेटली प्रिजन की तरफ गए, रिलीज़ कर दिया गुरु और डिसाइपल को और डिस्गाइज कर लिया अपने आप को उन दोनों की तरह से, और फिर जैसा कि उन्होंने पहले से अरेंज कर रखा था लॉयल सर्वेंट्स के साथ में, वो स्टेक की तरफ गए एंड इमीडिएटली दे वर एग्जीक्यूटेड। उसके बाद में क्या हुआ, लेट्स सी। व्हेन द बॉडीज़ वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रॉस एंड वल्चर्स, द पीपल पैनिक। जब उनकी बॉडीज़ को थ्रो किया गया टू क्रॉस एंड वल्चर्स, लोग बहुत दुखी हुए इसको देख के। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। मॉर्न का मतलब होता है किसी की डेथ पे ग्रिफ को दिखाना, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि पूरी रात जो है वो लोग मॉर्न कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि इस किंगडम का फ्यूचर अब क्या होगा। द किंग एंड द मिनिस्टर बोथ हैड डाइड। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अब कुछ लोगों को अचानक से गुरु और डिसाइपल के बारे में उन्होंने सोचा और उन्होंने उनको ढूंढा और उन्होंने देखा कि वो लोग जो हैं सीक्रेटली अननोटिस्ड मतलब बिना किसी को बताए वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। तो वो बोलते हैं कि हमें एक किंग और एक मिनिस्टर चाहिए। सेट समवन अदर एग्रीड। तो किसी ने ऐसा बोला और दूसरों ने उसको अग्री किया। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो गुरु को उन्होंने किंग बनने के लिए और डिसाइपल को मिनिस्टर बनने के लिए बेग किया, मीन्स रिक्वेस्ट किया। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएट द डिसाइपल। उनको कन्विंस करने में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी पड़ी, बट किसको, डिसाइपल को परसुएट करने में, ठीक है। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु। लेकिन गुरु को कन्विंस करने में उनको बहुत टाइम लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. अब उन्होंने ये शर्त रखी कि वो इस किंगडम को रूल करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि वो यहाँ के पुराने लॉज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a to do. और क्या चेंजेस वो करना चाहते थे कि डे जो है वो डे की तरह से होगा और नाइट नाइट की तरह से, और कुछ भी एक सिंगल डुडू में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। तो अब ये एक दूसरे किंगडम की तरह से ही सिमिलर प्लेस बन गया था। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फोक टेल फ्रॉम A.K. Ramanujan's Folk Tales from India. Thank you all. Please don't forget to like, subscribe and share.